दोस्तों स्वागत है आपका फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 4 के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं अपने ब्लॉगर ब्लॉग की एसईओ को कैसे किया जाता है। ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो आपका ब्लॉग गूगल सर्च में पहले नंबर पे आए तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल बिना स्किप किए फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ब्लॉग तो बना लेते हैं लेकिन जो सेटिंग्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उनको करते नहीं है, तो उसकी वजह से गूगल को पता नहीं लगता कि मुझे इस ब्लॉग को इंडेक्स करना है, मतलब कि मुझे इस ब्लॉग को गूगल सर्चेज में लेके आना है, जिस वजह से आपके ब्लॉग पे लोग नहीं आ पाते। जब लोग नहीं आएंगे तो फिर पैसा कैसे कमाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लॉग गूगल में आए तो आपको जो एसईओ सेटिंग्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उनको आपको फॉलो करना है। अगर आपको यह नहीं पता एसईओ क्या होता है तो आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूं। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो गूगल के बारे में आप जानते हो, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो है ना, तो गूगल को क्या कहा जाता है, सर्च इंजन। तो गूगल पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो गूगल क्या करता है, जो भी हम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स को हमारे सामने दिखा देता है। कुछ पहले पेज पे होते हैं, दूसरे तीसरे चौथे, इस तरीके से दिखा देता है। तो हम अपने ब्लॉग को किस तरीके से गूगल के पहले पेज पे लेके आ सकते हैं अपनी कुछ सर्चिस के हिसाब से, यानी कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि अगर हमने किसी सपोज करो क्रिकेटर से रिलेटेड हम एग्जांपल लिया था कल की वीडियो में, क्रिकेटर फैन क्लब। अब क्रिकेट से रिलेटेड कोई न्यूज है तो उस न्यूज को जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो हमारा ब्लॉग पहले नंबर पे आए, तो ये जो प्रोसेस होता है अपने ब्लॉग को गूगल में पहले नंबर पे लेके आना, इसको एसईओ बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने ब्लॉग की कुछ ऐसी सेटिंग्स करने वाले हैं एसईओ की, जो हमें वन टाइम करनी होती है, बार बार करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बार करनी है। ये करने से हम अपने ब्लॉग को गूगल में पहले नंबर पे लेके आ पाएंगे। बाकी दूसरी एसईओ होती है पोस्ट की एसईओ, जो हम आर्टिकल लिखेंगे उनकी भी एसईओ करनी होती है, वो हम आगे कोर्स में करेंगे जब हम आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन ये वाला पार्ट है वन टाइम एसईओ। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और अपना यहां पे ब्लॉग को लॉग इन कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे आने के बाद तो यहां पे हमें सबसे पहले करना है टाइटल। अब देखो टाइटल आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, तो टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपने किस चीज से रिलेटेड ब्लॉग बनाया है वो आपको टाइटल में लिखना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेस्ट प्लेस फॉर, ठीक है, क्रिकेट फैंस। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं ऑल, ठीक है, क्रिकेट न्यूज, इस तरीके से न्यूज। तो जो भी मैं लिखना चाहता हूं अट्रैक्टिव सा वो यहां पे लिख दूंगा टाइटल। उसके बाद पता लग जाना चाहिए टाइटल से कि आपका ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन आपकी यहां पे 500 शब्दों तक हो सकती है, देखो यहां पे लिखेंगे तो ये 500 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है कि हम इस ब्लॉग के ऊपर क्या क्या चीजें डालेंगे, जैसे कि मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में इस, ठीक है, ब्लॉग पर आपको, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं क्रिकेट न्यूज, ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं क्रिकेटर्स, ठीक है, बायोग्राफीज, ठीक है, और क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की खबर, ठीक है, पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख दी। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में भी हम वो चीजें इंक्लूड करेंगे जिससे रिलेटेड हम अपने ब्लॉग पे क्या काम करने वाले हैं। जैसे कि हमने कल कैटेगरीज बनाई थी तो उन सभी कैटेगरीज को आपको डिस्क्रिप्शन में ले लेना है, तो आपकी डिस्क्रिप्शन एसईओ फ्रेंडली बन जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉग लैंग्वेज, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप किस लैंग्वेज में ब्लॉग लिखोगे वो आपको सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लॉग हिंदी में, मराठी में, तमिल में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश ही रहता है। तो आपको जिस लैंग्वेज में ब्लॉग लिखना है, जैसे कि मैं हिंदी में लिखूंगा तो यहाँ पे हिंदी सेव कर दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जो HTTP रीडायरेक्ट्स है इसको हमेशा ऑन करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको गलती से भी ऑफ मत करना। इसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेटा टैग्स का। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन आएगी। अब यहाँ पे भी आपको सर्च डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है ऑल अबाउट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपनी तरफ से कुछ भी एक लाइन लिख सकते हो जिससे पता लगे आपका जो ब्लॉग है वो किस चीज से रिलेटेड है। ऑल अबाउट, ठीक है, क्रिकेट न्यूज एंड, ठीक है, क्रिकेटर्स न्यूज, ठीक है, क्रिकेट और क्रिकेटर से रिलेटेड न्यूज, इस टाइप की कोई अच्छी सी लाइन लिख दें 150 कैरेक्टर्स के अंदर, उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे इनेबल कस्टम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद कस्टम रोबोट डॉट टीएक्सटी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद
यहाँ पे एक ये वाली फाइल है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक चीज कर लेनी है, ये वाली फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो साइट मैप है इसमें जहां मैंने ब्लॉक यूआरएल लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ बदलाव करने हैं पहले। अब वो बदलाव क्या होंगे, मैं इसको एक बार कैंसिल करता हूं। हम अपने ब्लॉक को खोलेंगे और हमारा ब्लॉक का जो पूरा एड्रेस होगा, ठीक है, जैसे कि है .blogspot.com, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी किया पूरा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कस्टम robot.txt पे आते हैं, यहाँ पे इस फाइल में आ जाते हैं, जो फाइल मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। ब्लॉग यूआरएल की जगह इसको पूरे को कॉपी कर देंगे, ये एक्स्ट्रा स्लैश आ गया इसको हटा देंगे, ये कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, इस पूरी फाइल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा ये वाला काम हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, स्किप मत करना, साथ के साथ फॉलो करना, काम हो जाएगा। इसके बाद इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद होम पेज टैग्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑल, और यहाँ पे करना है नोट डीपी, इन दोनों ऑप्शंस को ऑन कर देना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद आएगा आर्चिव एंड सर्च पेज टैग्स, यहाँ पे हम करेंगे नो इंडेक्स और नो डीपी। ठीक है, इसके बाद इसको सेव कर देंगे। इसके बाद पोस्ट एंड पेजेस, यहाँ पे ऑल और यहाँ पे नो डीपी, इन दो को ऑन करेंगे और सेव कर देंगे। इसका काम भी हमारा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है गूगल सर्च कंसोल वाला, इस पे क्लिक करेंगे। ये भी करना जरूरी है, तभी हमारा ब्लॉग गूगल में रैंक करेगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का हमारे पास आ जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने ब्लॉग का पूरा एड्रेस, ठीक है, जो भी हमारे ब्लॉग का एड्रेस है, जैसे कि ये है, इसको हम कॉपी करेंगे विदाउट HTTP के। ठीक है, विदाउट HTTP के कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये वेरिफिकेशन करेगा और यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, तो आपको डन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन पे आएंगे और सर्च प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसको अपने ब्लॉग को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो ब्लॉग है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखना। ओपन करने के बाद जो हमारे ब्लॉग का एड्रेस है उसके बाद स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे साइट मैप, ठीक है, .xml और एंटर करेंगे। आपको अपने ब्लॉग का जो साइट मैप है वो यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद वापिस यहाँ पे आते हैं, साइट मैप पे आते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ब्लॉग का साइट मैप है ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम ये करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा साइट मैप यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। अभी एरर का रीजन क्या है कि अभी हमने यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं डाली अपने ब्लॉग पे। जैसे ही हम इस पे पोस्ट डालेंगे हमारा जो साइट मैप है ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर की जगह सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये हमारी सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी एसईओ की ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जनरल के अंदर यूज ब्लॉगर ड्राफ्ट को आपको हमेशा बंद रखना है, इसको ऑन नहीं करना। तो ये है ब्लॉगर की जो एसईओ सेटिंग्स हैं जो हमें करनी चाहिए अगर आप चाहते हो आपका ब्लॉग गूगल में रैंक करे। अब जैसे कि मैं आपको अपने एक ब्लॉग का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं सर मैं अपने ब्लॉग का नाम गूगल पे लिखता हूं तो नहीं आता, लेकिन मेरा ये ब्लॉगर का ब्लॉग है। अगर मैं अपना नाम लिखता हूं ब्लॉगर के ब्लॉग का तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग पहले नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि मैंने एसईओ ढंग से करी हुई है। अब ये जो एसईओ है, एक चीज का ध्यान रखना, आज करी तो ये उम्मीद मत करना कि आज के आज ही हमारा ब्लॉग गूगल के पहले नंबर पे आने लग जाएगा अगर हम सर्च करेंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस चीज को थोड़ा सा टाइम देना। अब यहाँ पे एक सेटिंग करनी और रह गई है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको अपने ब्लॉग पे आना है, थीम के अंदर आ जाना है। थीम के अंदर आने के बाद इस एरो पे क्लिक करना है, एडिट HTML पे आना है। इसके बाद यहां पे आपको एक मेटा टेक्स्ट डालने हैं, इसको हम कॉपी करेंगे इस कोडिंग को। ठीक है, इस कोडिंग को कॉपी करने के बाद यहां पे हम जो हमारी एडिट, ये जो यहाँ पे एक फाइल मिलेगी आपको, एक वर्ड मिलेगा हेड के बाद एंटर करेंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये मिलेगी कहां से, ये भी टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहां पे क्या क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पे मेटा कंटेंट सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब ब्लॉग अबाउट, ठीक है, क्रिकेट न्यूज एंड, ठीक है, क्रिकेटर्स बायोग्राफी। ठीक है, यानी हमारा ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है वो चीजें हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं अपने ब्लॉग के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो मेटा कंटेंट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बीच में कीवर्ड्स डालने हैं कॉमा लगा लगा कर। अब वो कीवर्ड्स क्या होंगे, सबसे पहले हमारे ब्लॉग का नाम। तो मेरे ब्लॉग का नाम है क्रिकेट, ठीक है, फैन,
क्लब इंडिया, ये डाल दिया, कॉमा लगा के। अब आप किन किन चीजों से कि लोग गूगल पे क्या क्या लिखें और आपका ब्लॉग खुले, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको अगर कोई गूगल पे लिखेगा और आपका ब्लॉग खुलना चाहिए, वो कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं, जिससे गूगल को पता लग जाए कि आपका ब्लॉग इन कीवर्ड्स से आप खुलवाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिकेटर्स, ठीक है, क्रिकेटर्स बायो, ठीक है, क्रिकेट न्यूज, इस तरीके से कॉमा लगा के 7-8 कीवर्ड्स लिख देने हैं। लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कर दोगे उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे सक्सेस लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये काम यहाँ पे हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब हमारा जो एसईओ का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको जस्ट क्या करना है, इस वीडियो को साथ के साथ देखना था, साथ के साथ इसका काम करना था अपने ब्लॉग पे, और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। तो ये थी कंप्लीट वीडियो ब्लॉगर की एसईओ के ऊपर। जैसे कि बहुत सारी वैसे तो यूट्यूब पे वीडियोज हैं ब्लॉगर एसईओ की, मैंने भी बनाई थी, लेकिन वो पुराने प्लेटफॉर्म पे है। ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म अब बदल चुका है, तो वो नए प्लेटफॉर्म की जो लुक है उस हिसाब से नहीं थी। लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो जो मैंने आज रिकॉर्ड करी है, इसको देखकर अपने ब्लॉग की सेटिंग आज ही कर डालो। उसके बाद वेट करना, काम करना, जो मैं इस कोर्स में बताऊंगा, धीरे धीरे आपका ब्लॉग गूगल में आने लग जाएगा और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो सकती है अगर आप चीजों को ढंग से फॉलो करोगे। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। और एक चीज जाते जाते बोलना चाहूंगा, जो हमेशा बोलता हूं, अगर ये चीज शुरू करी दी है ना, ये कोर्स देखकर अपना ब्लॉग बना ही लिया है, तो इसको बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच में छोड़ दिया आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं मानता हूं जो काम शुरू किया है उसमें दिक्कतें 100% आएंगी, क्योंकि जब कुछ काम करते हैं तभी दिक्कतें आती हैं। अगर आप घर पे आराम से बैठे रहोगे फिर क्या दिक्कत आएगी। अब दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन इंटरनेट से मिल जाएगा। उन चीजों को सॉल्व करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और एक दिन आप ब्लॉग से पैसा कमाने लग जाओगे। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। आप सभी को सफलता मिलेगी, बस हार मत मानना। बाय बाय।